सद्दे हकीकी पर कुदरत नहीं है। तो अब हमारे यहाँ देखा ये जाता है कि अब जैसे कुर्सी पर नमाज उसके लिए जायज़ हो गई, अब कुर्सी पर नमाज पढ़ने वालों को भी मैंने देखा है कि वो जब नमाज शुरू करेंगे तो खड़े खड़े करेंगे, अब रुकू करना है ना तो अब कुर्सी पर बैठ जाएंगे, अब कुर्सी पर बैठ कर रुकू करेंगे, कुर्सी पर बैठ कर ही सज्जा करेंगे जैसे कि उमूमन किया जाता है। अब जैसे इमाम साहब फिर खड़े हो गए ना क़याम में, तो ये कुर्सी से खड़े हो जाएंगे, यानी क़याम कर रहे हैं मगर वो सज्जा नहीं कर सकते, तो सज्जा नहीं कर रहे और रुकू भी वही जो है। तो ऐसी सूरत में कि ये क़याम कर रहे हैं, अब इनको ऐसा लगता है कि क़याम जब हम कर सकते तो क़याम कर लेते, इसमें क्या हर्ज है, तो क्या करना चाहिए? खड़े हो रहे तो नमाज तो नहीं टूटेगी इनकी। जी हाँ, जायज़ है खड़ा होना, लेकिन हाँ। अफजल यही है कि चूँकि सजदे के ज़्यादा करीब ये बैठने की सूरत में होते हैं तो बैठ कर ये पढ़ें। अलबत्ता जब जमात में ये आएँ तो फिर इस सूरत में ये बैठे, खड़े ना हों, क्योंकि ये खड़े होंगे तो इस सूरत में सबसे ये आगे हो जाएंगे। जिस तरह कुर्सी रखी होती है तो उसमें आगे हो जाएंगे, तो इसलिए अब बैठ कर ही अदा करें। जमात में ये रिसाला जो है ना, कुर्सी पर नमाज के अहकाम, ये पढ़ लेना तो काफ़ी मालूमात हो सकती है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि वो आगे मालूमात की ज़रूरत तो रहती है, तो वो उलमा से रुजू किया जाए, उनसे पूछ लिया जाए कि कई मसाले से होते हैं कि जो फिर जब पढ़ता है ना बंदा तो उसको पेश आते। जैसे मुझे वो रिसाला तो मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे और भी कई मसाइल पेश आए कि जो रिसाले में नहीं थे, तो जिन्होंने रिसाला लिखा मैंने उनसे ही रुजू किया, मुफ्ती हैं, अब इसका जवाब दो, आप इसका क्या कर रहा है, उसका क्या कर रहा है, इसका क्या करूं मैं। तो यूं मतलब ये कि अपना जज्बा और शौक हो तो बंदा पूछ पूछ कर इल्म हासिल करता है, वरना यह कि बिल्कुल परवाह नहीं की जाती है, नमाज ही पढ़नी है ना यार, यूं करके वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। आगे तख्ता लगा देते कुर्सी का, कुर्सी आगे तख्ता भी देखा है मैंने, बाकायदा तख्ता होता है, मस्जिदों में भी देखा है, याद पड़ता है, वो तख्ते पर सज्जा रखते हैं। ये बाकायदा बेकार है, बिल्कुल इसकी हाजत की जरूरत ही नहीं है, खामखा खर्चा करते हैं। जो बैठकर नमाज पढ़ने वालों के लिए ये कुर्सी बनाई गई है जी, कि उनको ऐसा बताया गया है कि हम आपके लिए ऐसी सहूलत वाली कुर्सी बनाते हैं कि आप सज्जा कर सकें, तो इनको तख्ता आगे लगा के दिया है कि आप तसल्ली के साथ नमाज पढ़ें। आपको तख्ता देंगे, इतना बड़ा कुर्सा होता है, कुर्सी भी नहीं होती, एक और मुक्तदी खड़ा हो जाए, तो ये सहूलत तो दी जाती है ना इनको। सहूलत नहीं है ना, शरीयत मतलब इशारे से नमाज, ये कहलाती इशारे की नमाज है, जिस पर सजदे हकीकी साकित हो गया ना, तो अब वो इशारे से नमाज पढ़ेगा। तो अब इशारे से नमाज, तो इशारा किसको बोलते हैं? इशारा कमर से तो होता नहीं है ना घुटनों से होता है, इशारा होता है सर से। रुकू में जैसे रुकू कर रहे हैं अभी, तो अल्लाह अकबर, ये इशारा हो गया रुकू का। और अब सजदा करना है, रुकू से खड़े हो गए, तो सजदे में रुकू से ज़्यादा इशारे में झुकना होगा, तो वो ये सजदा हो गया, ज़्यादा झुक गया ना मैं। असल इशारे ये हैं, ये हो नहीं पाते, भूल जाता है आदमी, तो ज़्यादा झुक जाता है, वरना इशारा खाली सर के इशारे से काफ़ी है मतलब है यही सर का इशारा, क्या कमर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। तो कमर झुकाए बगैर हो तख्ते तक सर पहुँचेगा नहीं, तख्ते की हाजत नहीं है कुर्सी में।